कुरान का 19वां पारा उठाइए। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। ऐ नबी, ये लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, जो कयामत को नहीं मानते, जो आखिरत को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, ऐ नबी ये आपसे कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फरिश्ता कोई है तो हमारे पास क्यों नहीं आता है? अगर वाकई में फरिश्ते हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? औ नरा रब्बना, और अगर आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह का दीदार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अल्लाह को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? अल्लाह हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। ऐ नबी ये ऐसी डिमांड ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े घमंडी हैं, ये बहुत बड़े सरकश हैं, ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहे, फरिश्तों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐ नबी इनको बता दो, यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िन व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। ऐ नबी आज तो ये आपसे कहते हैं कि फरिश्तों का दीदार करा दो। जब मौत का टाइम आएगा, जब इनकी रूह के निकलने का टाइम आएगा और फरिश्तों का ये दीदार कर लेंगे तो वो दिन इनके लिए बड़ी बदनसीबी का दिन होगा और ये कहेंगे हिजरम महजूरा, ऐ फरिश्तों दूर हो जाओ, मेरी जान ना निकालो, मेरी रूह ना निकालो। व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह फरमाता है, ऐ काफिरों कान खोल करके सुन लो, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, फरिश्तों का इनकार करने वालों और रसूल का इनकार करने वालों, हम तुम्हारी सारी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये पहली चीज है। अगर इंसान काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, मुर्तद हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी। हम न्यूज में देखते हैं मुसलमान लड़कियां आज बहुत सारी मुर्तद हो रही हैं, हमारे माथे पर चिंता की लकीरें आ रही हैं। हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया है? फेसबुक पर कोई गैर मुस्लिम लड़का उनसे दोस्ती कर लेता है, उनसे प्यार का इकरार कर लेता है, मोहब्बत का पाठ पढ़ा देता है। वो लड़की अपने बाप का घर छोड़ के, अपनी माँ का घर छोड़ के, अपने मजहब को छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके उस गैर मुस्लिम के चक्कर में फंस जाती है, मुर्तद हो जाती है, काफिर हो जाती है। सुना है कि नहीं आपने? न्यूज में आता है, कान खोल करके सुन लो। अगर कोई लड़की मुर्तद हो जाए, अगर कोई लड़का मुर्तद हो जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, रसूल का कुछ नहीं बिगड़ता, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ऐ मेरे नबी, इन काफिरों का, इन अल्लाह के दुश्मनों का एक ही मकसद है, ये तुमको दीन से फेरना चाहते हैं, ये तुमको मुर्तद करना चाहते हैं, ये तुमको दीन से दूर करना चाहते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ नबी, जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और धर्म स्वीकार कर ले, किसी और मजहब में दाखिल हो जाए और उसी हालत में मर जाए, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। जो मुर्तद हो जाएगा वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। तो ये पहली चीज याद रखो मेरे भाई। शिर्क कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया, नबी का इनकार कर दिया,
तकदीर का इनकार कर दिया, फरिश्तों का इनकार कर दिया, अल्लाह की किताबों का इनकार कर दिया, तो काफिर हो जाएगा इंसान। और काफिर की कोई नेकी अल्लाह के यहाँ काम आने वाली नहीं है। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का जिक्र फरमाता है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह 18 नबियों का तज़किरा फरमा के कहता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे इन 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती, इनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह क्या मुशरिक की कोई नेकी कबूल होने वाली नहीं है मेरे। अभी हमारे उत्तर प्रदेश से एक न्यूज आई है, लखनऊ से 300 मुसलमान अयोध्या का सफर करते हैं और श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति स्थापित हुई अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, उस मंदिर की जियारत करने के लिए 300 मुसलमान लखनऊ से चल करके अयोध्या जाते हैं। मीडिया उनको बहुत सम्मान देता है कि साहब ये मुसलमान, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। आप अगर ये चाहते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर भी पढ़ते रहे और पत्थर के बुतों के आगे आप सजदा भी करें, गैरुल्लाह के आगे आप सर भी झुकाएं और गैरुल्लाह के नाम के नारे भी लगाएं, अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश, राम भी खुश, रहमान भी खुश, ये नहीं हो सकता मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। तौहीद, हमारे दीन की पहचान तौहीद है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं, हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ही हमारा माबूद है और हम इनकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। और ये अलग बात है, हमारे हिंदू भाइयों को भी गलत पट्टी पढ़ाई गई है, वरना उनके धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नीना नास्ति नास्ति किंचन। अल्लाह एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, हरगिज नहीं है। तौहीद तो उनके मज़हब में भी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक किताब है, इंग्लिश में और हिंदी में, बांग्ला में भी आपको मिल जाएगी, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, कॉमन है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, पूरे हवाले आपको मिल जाएंगे कि तौहीद का जो तसव्वुर इस्लाम पेश करता है वो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। मूर्ति पूजा और बुतों की पूजा का तसव्वुर हिंदू मजहब में बाद में आया है। श्री रामचंद्र जी हमारे नजदीक बहुत नेक इंसान थे, अपने दौर के बहुत अच्छे राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। हम उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं, हम उनको माबूद नहीं मान सकते, हम उनको रब नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसको रब मानते हैं उसका क्राइटेरिया ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। वो रब नहीं हो सकता जिसकी बीवी का कोई अपहरण करके लेके चला जाए, वो रब नहीं हो सकता जिसको 14 साल वनवास करना पड़े, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे भाई, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जिन मुसलमानों ने ये काम किया है वो जाने और उनके आमाल जाने। मेरा रब कुरान में कहता है कि तुम तौहीद पर अगर आए हो, इस्लाम पर अगर आए हो तो इसी पर कायम रहना, शिर्क के करीब मत जाना। देख लो हमारे 18 नबियों की बात करता है अल्लाह, अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। तो ये पहली चीज नोट कर लीजिए, शिर्क नहीं करना है, कुफ्र नहीं करना है और इसको हल्के में मत लेना। पाकुड़ का मुसलमान और ये जो बेल्ट है आपका, जहां अहले हदीसों की एक बड़ी तादाद है, आप इस गलतफहमी मत रहना कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे यहां मज़ारों पर सजदा नहीं होता, हम कब्रों पर सजदा नहीं करते, हमारे यहां शिर्क नहीं होता। आने वाला दौर बहुत नाजुक है मेरे भाई। संथाल परगना के ये
जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं, अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादिरू बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबिउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो। फितनों का दौर आने वाला है, कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है। सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब है, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे और उनको जो है बड़ी इज्जत मिलती है हमारी हुकूमतों की नज़र में, और जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों की नज़र में उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों, ऐसे उलमाए सूने जो लंबी दाढ़ियां भी रखे हैं और माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन वो चंद टकों के बदले में और चंद सिक्कों के बदले में ईमान और इस्लाम का सौदा करते हैं। ऐसे मौलवियों और ऐसे उलमा की वजह से भी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे तो उस गरीब मुसलमान का जब मैंने इंटरव्यू देखा, अयोध्या की राम मंदिर के पीछे उसका मकान है और वो कुरैशी है और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बूढ़े चचा का इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि फलां साहब को तो निमंत्रण मिला है और वो भी गए थे वहां पे राम मंदिर के प्रोग्राम में, तो चचा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भाई बाप जिंदगी में एक ही होता है, बाप दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हम अपने बाप को बाप कह सकते हैं, हम किसी और के बाप को बाप नहीं मानते, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे हमेशा भाईचारे के साथ हम रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ठीक है, हम भाई कानून और अदालत की बात है, हम उस पर कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। बड़ा माकूल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप यूट्यूब पर जाके देख लें। हम उस चचा की गैरत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। मेरे भाई, आज हालात ये हो चुके हैं और इससे भी बुरे हालात आगे आएंगे अगर आपने अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं की, अपने बच्चों को तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, ईमान का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हालात इससे भी नाजुक होने वाले हैं मेरे भाई। दूसरी चीज, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, नेकियों को खत्म कर देने वाली दूसरी चीज क्या है? कुरान का 30वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। नमाज जैसी इबादत, उसके पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है। ये रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी के करीब में प्रोग्राम होता है ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। रियाकारी करने वाला और दिखावा करने वाला कान खोल करके सुन ले, वो शिर्क कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकल असगर। ऐ लोगो, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर है तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। साहबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया, अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना, और दिखावे के लिए नमाज पढ़ना और दिखावे के लिए इबादत करना, ये छोटा वाला शिर्क है।
उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रियाकारी करेगा, जो दिखावा करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया, ऐ रियाकारी करने वाले, ऐ दिखावा करने वाले, तू जा और दुनिया में तू जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, उम्रा करता था, तू जा करके उससे अपनी नेकी का सवाब ले ले। मैं आज तेरी नेकी का तुझे कोई सवाब नहीं दूंगा। दिखावा मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, जलसे में चंदा हो रहा है, आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और एक तरीका बना है, मैं इसको दिखावा नहीं मानता हूं, लेकिन हां अपने दिल को साफ रखो मेरे भाई। अगर दिल में यह इरादा है कि मैं दान दूं तो अल्लाह राजी होता है या नहीं राजी होता है, लेकिन पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि हाँ मैंने इतना बड़ा दान दिया है, मकसद लोगों को दिखाना है, तो फिर आप अपनी नीयत के बारे में सोच लीजिए मेरे भाई, इसलिए कि रियाकारी करने से आपकी नेकी बर्बाद हो सकती है। अल्लाह कुरान के तीसरे पारे में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, अपने सदका खैरात को एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ दे करके बर्बाद ना करो। ऐ ईमान वालो, उन लोगों की तरह तुम सदका खैरात न दिया करो जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया करते हैं। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है नमाज के मामले में लापरवाही करना। जी हाँ, जो नमाज के मामले में लापरवाही करेगा, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन उसकी और भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की रिवायत है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अनजहा, अगर नमाज सही है तो इंसान कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है, फ़क़द खाब व खसीरा, तो इंसान नाकाम हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई पूछते हैं, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया हूं, रात में इंटरनेट पर गंदी मूवी देख करके अपने हाथों से ज़िना करता हूं और ये गंदी आदत छूट नहीं रही, कोई तरीका बता दीजिए। कोई नौजवान पूछता है, शेख साहब बड़ी बेहयाई का दौर है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, लड़कियों के फितने में मैं मुब्तला हो सकता हूं, मुझे कोई तरीका बता दीजिए। और मैं तुमको तरीका बताता हूं, और ये तरीका कुरान का तरीका है, ये नुस्खा कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह मरियम के अंदर, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। जो लोग नमाज के मामले में लापरवाही करेंगे वो लोग ख्वाहिशात के पैरोकार हो जाएंगे। वो कभी औरत के फितने में पड़ जाएंगे, कभी इंटरनेट के फितने में पड़ जाएंगे, कभी ज़िना के फितने में पड़ जाएंगे। जो नमाज के मामले में लापरवाही करेगा वो ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाएगा। इसका अपोजिट मतलब ये निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा वो इन फितनों से बचा रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, अगर औरत के फितने से बचना चाहते हो, अगर इंटरनेट के फितने से बचना चाहते हो, अगर हाथों के ज़िना से बचना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह बहुत सारी बुरी आदतें आपकी छूट जाएंगी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे के शुरू में कहता है, अक़िमिस सलाता, ऐ नबी नमाज कायम कीजिए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज आपको बेहयाई से और बुराई से रोकेगी। तो नमाज की पाबंदी न करने से भी इंसान की नेकियां क़यामत के दिन ज़ीरो हो सकती है। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाला, शराब पी करके अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है।
क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शरिबल खमरा, जो शराब पीता है, ला यक़बलुल्लाहु सलातहु अर्बईन लैलतन, उसकी 40 दिन तक की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो रोज शराब पी रहा है, अब सोचो एक मर्तबा शराब पिया, 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो बराबर शराब पी रहा है वो अपनी नमाजों को बर्बाद कर रहा है, अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। शराब के और नुकसान एक तरफ, शराब की और बुराइयां एक तरफ। शराब का यही बहुत बड़ा नुकसान है कि शराब हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाली चीज है। मेरे प्यारे साथियों, जो शराब पीता है, जो शराबी होता है, वो अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, और वो चीज है अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना। कभी कभी फेसबुक के ऊपर ऐसे जोक आते जिसमें जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे भी जोक आते जिसमें जहन्नम का मजाक उड़ाया जाता है। एक वीडियो आपने देखा होगा, लोग झूठ मूठ की दुआ कर रहे हैं, पीछे आमीन बोल रहे हैं, दुआ का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। खबरदार, दीन का मजाक मत उड़ाना, दीन का मजाक मत उड़ाना, अल्लाह का मजाक मत उड़ाना, नमाज का मजाक मत उड़ाना, दुआ का मजाक मत उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो सकता है और उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू, खबरदार तुम कोई बहाना न बयान करना, कोई बहाना न करना। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया तो तुम तो काफिर हो गए। दीन का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है और काफिर की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और एक चीज और नोट कर लो, अगर किसी को दीन पसंद नहीं है, नमाज पे तकरीर हो रही है, जलसा सुन के गया, घर जाके कह रहे यार अब्दुल गफ्फार साहब को तो खाली नमाज नजर आती है। जुमा के खुतबे में जाके सुना नमाज पर तकरीर हो रही है, घर आया बड़े गुस्से में बोला यार छोड़ो नमाज वमाज की बात, आज के दौर में देखो मुसलमान कितने परेशान हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लोग नमाज 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 लगाए हैं, छोड़ो हटाओ नमाज। अगर कोई इस तरीके से बात करता है, अपने ईमान की खैर मनाए, अपने दीन की खैर मनाए। नमाज को नापसंद करने वाला और दीन को नापसंद करने वाला, उसकी भी कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो हमारी शरीयत को नापसंद करते हैं, जिनको हमारा दीन पसंद नहीं है, उनकी सारी नेकियों को हम बर्बाद कर डालेंगे, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद करती है, और वो है हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही करना। नमाज आप बिल्कुल पाबंदी से पढ़ रहे हैं, रमजान का पूरा रोजा आपने रखा है, ज़कात हर साल आप निकाल रहे हैं, मस्जिदों में बराबर चंदा दे रहे हैं, मदरसों में बराबर चंदा दे रहे हैं, हज भी आपने कर लिया है, उम्रा भी आपने कर लिया है, मगर भाई का हक मार के बैठे हैं, बहन का हक मार के बैठे हैं। एक बेटे को जमीन जायदाद में हक दे दिया, एक बेटे को नहीं दिया। हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने लापरवाही की है तो ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये सब बर्बाद हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, गरीब वो है जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी वो होगा जो नमाज लेकर के आएगा, जो रोजा लेकर के आएगा, जो ज़कात लेकर के आएगा, जो हज लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाजा व ज़रब हाजा व क़ज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा, लेकिन किसी का माल खाया होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पर बुहतान लगाया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन सब लोगों को उसकी नेकी
नेकियां दे दी जाएंगी। कोई नमाज लेके चला गया, कोई रोजा लेके चला गया, कोई ज़कात लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया, एक एक करके उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। जब नेकियां खत्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ लोग ऐसे बाकी बचेंगे जिनका हक उसने मारा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। दुनिया में नेकियों का पहाड़ लेके आया था, लेकिन एक गलती की थी उसने, हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही की थी, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत एहतियात करो। आज क्या करते हैं हम? आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हथिया के बैठा है, अदालतों में केस चल रहा है और भाई को पता है कि जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, फिर भी केस लड़ रहा है। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, वो जजों और वकीलों के जरिए अपने पक्ष में फैसला करा सकता है। कान खोल करके सुन लो, जो जमीन आपकी नहीं है, जो जायदाद आपकी नहीं है, और झूठे तरीके से आप अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है और मैं सही फैसला भी करता हूं। ओ लोगों, जब दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आते हैं और एक आदमी की बात मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके हक में फैसला दे देता हूं, जबकि फैसला सही नहीं था और वो जमीन किसी दूसरे की थी, वो जायदाद किसी दूसरे की थी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन्नार। जो जमीन में गलत, जिसका हक नहीं है, उसको दे रहा हूं, उसको मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, उसको मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर आपने नाजायज तरीके से अपने भाई की, अपने पड़ोसी की जमीन हथिया भी ली और मकान बना लिया और बिल्डिंग बना लिया, उस पर आपने जहन्नम की आग का के ऊपर आपने बिल्डिंग तैयार की है। नबी अकरम फरमाते हैं वो जहन्नम की आग में उसको दे रहा हूं। इसको जानते हैं आप? ये जो हमारे एक पंजे का जो नाप होता है, हमारे यहाँ बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं। बित्ता उर्दू में बालिश बोलते हैं, आपके बंगला में भी शायद बित्ता ही बोलते होंगे। एक बित्ता, एक हाथ अगर किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुफ़्क़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक़, 7 जमीनें उसके गले में डाल दी जाएंगी। इतना बड़ा अजाब उसको दिया जाएगा, जिसने एक पंजे और एक हाथ की हथेली के बराबर जिसने किसी की जमीन हड़पी होगी, उसका यह मामला होगा। मेरे भाई, और आगे बढ़िए। नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है अकेले में और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह। आप घर में रात के 12 बजे और आप अपने बेडरूम में बेड पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आपके मोबाइल पर इंटरनेट का पैक लगा हुआ है और आपके उंगली के टच के ऊपर गंदगी की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप 5 टाइम के नमाजी भी हैं, आप दुनिया की नजर में बड़े नेक और परहेजगार हैं, लेकिन अगर इंटरनेट का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तन्हाई में और अकेले में आप गलत चीजों को देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। ये इब्ने माजा की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा करके खाक कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए, जरा क्लियर करके बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो सारी नेकियों के काम करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। बस एक बात की कमी होगी, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाई को बचा के रखो। और ये इंटरनेट का दौर है, ये मोबाइल का दौर है, और मैं बड़े खुले लफ्जों में बोलता हूं कि अल्लाह ताला ने इस मोबाइल के जरिए आज हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। मेरी बहनें जो सुन रही हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये बड़ी दोधारी तलवार है ये मोबाइल। इससे बड़े अच्छे काम भी होते हैं, बड़े बुरे काम भी होते हैं।
आज कितने जिना के रास्ते इसी मोबाइल के जरिए तय होते हैं, कितने हराम ताल्लुकात और हराम रिश्ते इसी मोबाइल के जरिए बनते हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को नष्ट करने का जरिया मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा मोबाइल आपके रोजे को बर्बाद कर दे, आपकी नमाज को बर्बाद कर दे, आपकी ज़कात को बर्बाद कर दे, आपके दान खैरात को बर्बाद कर दे। इसको अपनी नेकियों की बर्बादी का जरिया मत बनाओ मेरे भाइयों।